आज हनुमान जयंती है। कहते हैं कलयुग में एक ही जीवित देवता हनुमान जी है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर राम जन्मे, पूर्णिमा पर हनुमान जी। भगवान हनुमान जी से जो सीखना चाहिए वो है निर्भय रहने की कला। हनुमान विश्वास के देवता है। विश्वास दोनों तरह से हो, परमात्मा पर भी और स्वयं पर भी, बाहर भी और भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से लेकर समुद्र लांघने तक के काम करवा लेती है। इंसान के जीवन में तीन ही भाव होते हैं। पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख और भय का मतलब होता है डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी होता है। भय बाहरी होता है और भीतर भी होता है। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान जी से सीखे कैसे अपने ऊपर डर को हावी होने से रोका जा सकता है। कहानी नंबर 1। दूर से जो चीजें समस्या की तरह दिखती है वो समाधान भी हो सकती है। रामायण का किस्सा है। रावण ने सीता का हरण किया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे। शबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋष्यमुख नामक पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक शाप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता है तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिया है। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि वे उनकी रक्षा करें। हनुमान ने जवाब दिया कि बिना ये समझे कि वो लोग कौन है, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि वे दो लोग कौन हैं। हनुमान ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। जब बात की तो पता चला कि वो राम है जिनका नाम हनुमान दिन रात जपा करते हैं। वे दुश्मन नहीं है, सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी वो दरअसल समाधान थी। हनुमान जी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कहानी नंबर 2। समस्या से डरे नहीं, उसे कैसे सुलझाया जा सकता है ये सोचे। डर को जीतने की कला में हनुमान निपुण है। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यही है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चल जाए वहां बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग है। सीता की खोज में समुद्र लांग रहे हनुमान को बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान को खाने की जिद की। हनुमान ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। वचन भी दे दिया, राम का काम करके आने दो, सीता का संदेश उनको सुना दूं, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। सुरसा फिर भी नहीं मानी। वो हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती, हनुमान उससे भी बड़े हो जाते। वो खाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन हनुमान पर कोई आक्रमण नहीं किया। ये बात हनुमान ने समझ ली कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे उन्होंने खुद को बहुत छोटा कर लिया। उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा खुश हो गई, आशीर्वाद दिया, लंका के लिए जाने दिया। जहाँ मामला ईगो की सेटिस्फेक्शन का हो वहाँ बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हनुमान जी ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाइए। कहानी नंबर 3। समय कम हो और काम ज्यादा हो तो बल का प्रयोग करें। दूसरा प्रसंग भी इसी रास्ते में घटा। समुद्र लाकर हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान जी छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश। लंकिनी ने रोका, यह परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता है। समय कम था। हनुमान जी ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया,
सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता छोड़ दिया। जब मंजिल के करीब हो, समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान जी ने एक ही रास्ते में आने वाली दो समस्याओं को अलग अलग तरीके से निपटाया। जहाँ झुकना था वहां झुके, जहाँ बल का प्रयोग करना था वहां बल का प्रयोग किया। सफलता का पहला सूत्र ही यह है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से एक ही हो तो फिर सफलता दूर रहेगी। कहानी नंबर 4। दुश्मन की ताकत और धन दौलत देखकर भी उससे प्रभावित ना हो। तीसरा प्रसंग है, सीता से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। सभा देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास ने लिखा है, दसमुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसपि बिनीता, भ्रुकुट बिलोकत सकल सविता। देखी प्रताप न कवि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। रावण की सभा को देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रताप जिसका बखान संभव नहीं। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, डरे हुए केवल रावण की भ्रुकुटिया को भी देख रहे हैं। ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में कोई भय नहीं था। वे ऐसे खड़े थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ रहते हैं। रावण के वैभव और बल को देखकर भी हनुमान जी तनिक विचलित नहीं हुए। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उससे प्रभावित ना होना, ये बहुत कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहे, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना हो, ये हनुमान जी सिखाते हैं। आपकी पहली जीत वही हो जाती है जब आप उसके प्रभाव में नहीं आते। अगर उसके वैभव का लेश मात्र भी असर आपके मन पर हुआ तो फिर जीत की राहें मुश्किल हो जाती है। रावण की पहली हार उसी समय हो गई जब हनुमान जी ने उनके सामने बिना किसी संकोच के उसकी गलतियों को गिना दिया। अक्सर लोग यहाँ चूक जाते हैं। दुश्मन के सामने जाते ही आधे तो उसकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हनुमान जी के मन में ये बात दृढ़ थी कि रावण का जो भी वैभव हो वो अधर्म से पाया हुआ है, पाप की कमाई है, इसीलिए ये बहुत कीमती होते हुए भी बेकार है। कहानी नंबर 5। दुश्मनों के खेमे में जाए तो वहां भी अच्छे लोगों की पहचान करे। भगवान हनुमान जी से ये गुण सीखना काफी जरूरी है। सीता की खोज में लंका गए हनुमान जी ने जब विभीषण के घर में बाहर तुलसी का पौधा, स्वस्तिक और धनुष बाण के चिन्ह देखे तो समझ लिए कि राक्षसों के शहर में किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। उन्होंने विभीषण से दोस्ती की और बातों बातों में उन्हें भगवान राम के गुणों के बारे में बताया। सीधे ये नहीं कहा कि तुम हमारे खेमे में शामिल हो जाओ। बस विभीषण के मन में उत्सुकता का एक बीज बो दिया। जब रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे लंका से निकाला तो विभीषण को हनुमान की कही बातें याद आई। श्री राम अपनी शरण में आए हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वो सीधा राम के शरण में पहुंच गया। हनुमान ने समझ लिया था कि अगर लंका को जीतना है तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो उस जगह और वहां के लोगों के बारे में अच्छे से जानता हो। उन्होंने बिना सीधे कोई बात कहे विभीषण को राम की शरण में आने का संकेत दे दिया। ये कहानी सिखाती है कि जब भी आप अपने दुश्मनों के खेमे में जाए तो वहां भी अपने लिए ऐसे लोगों को चुने जो जीतने में आपकी मदद कर सकते हैं।